हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय। जी हाँ गाइज, और वो भी जयशंकर प्रसाद जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम के थ्रू हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आता है। तो देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से एकदम लिखा हुआ है, एकदम सीक्वेंस में लिखा हुआ है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो को देखते समय ही आपको इनका जीवन परिचय याद हो जाएगा, मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ। आप केवल मन लगाकर पूरी अंत तक वीडियो को देखते रहिए और ये गाइज निश्चित है कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। लेकिन गाइज उससे पहले कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे मेरी सारी वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। और गाइज वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो के अंत में मैं इसको बता दूंगा कि इसका आपको PDF फाइल कहाँ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप भूल जाएं। ठीक है, तो उसका मैं बता दूंगा PDF फाइल कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आप आसानी से वहाँ से भी आप पढ़कर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। आई होप आप लोग जानते हो कि इसका PDF फाइल हमारी ऐप पे मिलेगी, लेकिन कहाँ एप्लीकेशन पे मिलेगी काफ़ी लोग खोजते रह जाते हैं कि कहाँ है कहाँ है। अंत में मैं आपको एकदम डेमो दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ। देखिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, जैसे वैश्य शूद्र होता है ना, तो वही वैश्य परिवार था, उसी में हुआ था इनका जन्म। तो इस तरह यहाँ शुरू में आप लोग लिखोगे पहली लाइन कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी। अब देखिए यहाँ बहुमुखी क्यों कहा जा रहा है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। मतलब देखिए जयशंकर प्रसाद जी तो जो जयशंकर प्रसाद जी थे, उन्होंने हर विधाओं में रचना, उपन्यास, कहानी, ठीक है, नाटक, सभी विधाओं में लगभग काफ़ी ज़्यादा रचनाएं की थी, इसीलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने लिख दिया कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, देवी प्रसाद इनके पिताजी का नाम। ठीक है, जो एक साहित्य प्रेमी थे। ओके, इनके जो पिताजी थे वो क्या थे, एक साहित्य प्रेमी थे। क्लियर है आपको। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही एक साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। अब देखिए चूंकि उनके पिताजी साहित्य प्रेमी थे, तो क्या हो कि जो प्रसाद जी से यानी जयशंकर प्रसाद थे, उनको जन्म से ही मतलब शुरू से ही साहित्यिक वातावरण मिला। ठीक है, जैसे देखिएगा आप लोगों के भी लाइक घर में मान लीजिए कोई आर्मी में भर्ती है, तो आप लाइक मान लीजिए आर्मी में जाना चाहते हैं, तो दूसरे की वजह से जानकारी लाइक इधर उधर से कोचिंग इंस्टीट्यूट या इधर उधर से जानकारी लेते हैं कि हाँ कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। और अगर आपके पिताजी ही या भाई, बड़े भाई अगर मतलब आर्मी में हो, तो आप सारी जानकारियाँ उनसे भी ले सकते हैं। मतलब एक तरह से आपका माहौल बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से इनके पिताजी थे एक साहित्य प्रेमी थे, यानी साहित्य के बारे में सब कुछ जानते थे। तो उसी प्रकार प्रसाद जी को भी मतलब शुरू से ही साहित्यिक माहौल मिला, साहित्यिक वातावरण मिला। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है। एक बार मैं और दोहरा देता हूँ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही एक साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रसाद जी, ठीक है, प्रसाद जी यहाँ मतलब जयशंकर प्रसाद जी की बात की जा रही है। ठीक है, प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु यानी वही उम्र, ठीक है, अवस्था, ठीक है, में ही एक कविता की रचना की। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। यानी जब 9 वर्ष के थे जयशंकर प्रसाद, तो उन्होंने एक कविता लिखा और उस कविता को पढ़कर जो उनके पिताजी थे, ठीक है, उन्होंने शायद उनको काफ़ी कविता अच्छी लगी होगी, काफ़ी इफेक्टिव लगी होगी। उनको लगा होगा कि हाँ ये लड़का आगे चलकर अच्छा कर सकता है। जैसे आपके भी घर में होता होगा या आपके स्कूल में भी होता होगा कि कोई लड़का पढ़ने में तेज है, तो नहीं सब बोलते हैं कि हाँ आगे चलकर यह मतलब अधिकारी बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है। मतलब पढ़ने में अच्छा है तो हो सकता है उच्च पद पर जाएगा, नौकरी करेगा, ये वो। तो उसी तरह इनके जो पिताजी भी थे, इन्होंने जो कविता लिखी थी 9 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, उसको पढ़कर इतना इफेक्ट उनको मतलब इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया था ऐसे कि बेटा तू आगे चलकर एक महान कवि बनेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि प्रसाद जी ने 9 वर्ष की
वर्षीय आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। चलिए आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्रसाद जी बचपन में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की। ओके, जो प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद थे, उन्होंने अपने माता पिता के साथ हमारे देश में जितने भी मतलब तीर्थ स्थल है, मतलब उनमें से अधिकांश, देखिए यहाँ लिखा है ना, विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की। क्लियर है आपको? तो प्रसाद जी बचपन में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की, इसे आप लोग लिख दोगे। उसके बाद देखिए आप लिखोगे कि कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जी हाँ गाइस, इनके माता पिता की कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी ने किया। ठीक है, देखिए जब इनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई तो इनकी शिक्षा दीक्षा यानी पढ़ाई लिखाई, उसके अलावा जो भी खर्च हैं, ठीक है, मतलब जो भी लाइक शिक्षा के अलावा और भी काफ़ी खर्च होते हैं, मतलब सारी जिम्मेदारी इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी ने संभाली। ठीक है, तो वही लिखा गया कि कुछ समय बाद, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया ना कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी ने किया। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। ओके, क्वींस कॉलेज में सबसे पहले इनका नाम लिखवाया गया। ठीक है, परंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा। ओके, क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु यहाँ इनका मन नहीं लगा। प्रसाद जी वहाँ मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं थे। क्लियर है? तो वही लिखा गया कि परंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी, संस्कृत आदि का अध्ययन करने लगे। ओके गाइज, इसका मतलब उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और घर पे ही, ठीक है, मतलब अंग्रेजी, संस्कृत आदि यानी जो भी विषय हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करने लगे योग्य शिक्षकों द्वारा। क्लियर है? मतलब जो उसको पढ़ा सके अच्छे टीचरों द्वारा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इसी बीच इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की। जब ये 17 वर्ष के थे, ठीक है, जब ये 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। ओके, इनके बड़े भाई कौन थे? शंभूनाथ। अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो यहाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इसी बीच इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की। उसके बाद ये लिखोगे जब ये 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई शंभूनाथ की मृत्यु हो गई। इस तरह से भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो कि तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। हो सकता है कभी कभी आप नाम भूल जाते हो, ठीक है, तो उस नाम ल लिखकर उसको छोड़ भी सकते हो। यहाँ भी लाइक आप मान लीजिए कहाँ इधर था ना शंभूनाथ, मतलब इसको भूल जाते हो तो इस तरह आप लिख सकते हो। उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई ने किया। ठीक है, शंभूनाथ छोड़ दोगे, इस तरह अपने सीक्वेंस में बना सकते हो। क्लियर है आपको? तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गया कि इसी बीच इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की। जब ये 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। इन्होंने 3 शादियाँ की पर तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। ओके गाइज, यानी इन्होंने 3 शादियाँ की और तीनों मतलब जो पत्नियाँ थी, ठीक है, उनकी असमय यानी समय से पहले ही क्या हो गई कि मृत्यु हो गई। क्लियर है आपको? यहाँ तक असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ कि इनके कुछ समय बाद छोटे भाई जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ कि इन सभी असामयिक, यहाँ लिखा है ना, इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए थे। देखिए आपके ही घर में आपके माता पिता मर जाए, उसके बाद मान लीजिए कुछ समय बाद मतलब कोई और, उसके बाद कुछ और, तो आपको काफ़ी दुख पहुँचेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इनको भी इन असामयिक मृत्यु से काफ़ी दुख पहुँचा। ठीक है, और वो क्या हो कि अंदर ही अंदर टूट गए थे। क्लियर है? इससे इनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंची। ठीक है, अब इसलिए गाइज कि मतलब स्वास्थ्य में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा होगा इनके। ठीक है, और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई या इनका निधन हो गया। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो देखिए आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्या करता है कि साथ साथ मतलब जीवन परिचय के साथ साथ एक रचना पूछता है, तो उनकी आप रचनाओं को भी याद कर लीजिएगा, इनकी सारी रचनाओं को आप याद कर लीजिएगा और आप इसी में नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा कि अजातशत्रु, जैसे इनकी एक रचना है अजातशत्रु, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि अजातशत्रु इनकी एक प्रमुख रचना है। ठीक है, या रचना लिखकर और अजातशत्रु केवल लिख देंगे तो वो भी मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप गाइज इनका जीवन परिचय आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार मैं और अच्छे से पढ़ देता हूँ काफ़ी तेज़ी से, और इसका PDF मैं अभी बता देता हूँ कि कहाँ आपको मिलेगा। देखिए एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। देखिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही एक साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ।
प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु यानी अवस्था उम्र, ठीक है, उम्र में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी बचपन में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी, संस्कृत आदि का अध्ययन करने लगे। इसी बीच इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की। आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी बीच इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की। जब ये 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, इन्होंने यानी वही जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है, इन्होंने 3 शादियाँ की, पर तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। असमय यानी वही समय से पहले, ठीक है। इसी बीच इनके छोटे भाई, ठीक है, इस यहाँ लिखा गया ना, इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए थे। इससे इनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंची और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनका मतलब क्षय रोग भी इनको हो गया था, ठीक है, एक ये रोग है, ठीक है। तो क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है गाइज? आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पूरा का पूरा PDF फाइल कहाँ मिलेगा। आप सबसे पहले गाइज क्या कीजिएगा कि आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, ठीक है, और हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ देखिए ये नीलेश क्लासेस सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। चलिए मैं आपको प्ले स्टोर पे भी जाकर दिखा देता हूँ। इसमें शायद प्ले स्टोर मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ है, 1 मिनट में ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है, NIL, देखिए नीलेश क्लासेस लिखेंगे तो नीलेश क्लासेस ये टी सॉल्यूशन इस तरह कर आ जाएगा, या इससे भी आप इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए मैंने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ ओपन का दिखा रहा है। आप अगर डाउनलोड नहीं किए होंगे तो यहाँ आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। इंस्टॉल करने के बाद क्या आप आइएगा, ठीक है, आप यहाँ इस तरह आ जाएंगे एप्लीकेशन में और इस तरह ऐसे दिखेगा तो इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको रजिस्टर करने को बोलेगा तो आप वो रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ देखिए फ्री स्टडी मटेरियल, यहाँ टैब दिख रहा है ना, फ्री स्टडी मटेरियल का, ठीक है। यहाँ देखिए NCERT सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, NCERT सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्लिक करना है और इस हिंदी में आना है, ठीक है। हिंदी में आएंगे तो देखिए अभी हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछला मतलब एक वीडियो बनाया था, उसका यहाँ PDF फाइल अवेलेबल है। उसी प्रकार मैं इन जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है इसको भी मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन अभी ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन के अंदर मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो आपका पहले लेसन के लेखक है क्लास 10th वालों का, ठीक है, उनका जीवन परिचय भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय लिखवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोनों का एक ही साथ PDF बनाकर ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप 1-2 दिन का वेट कीजिएगा, इनका जल्द से जल्द मैं PDF फाइल ऐड कर दूंगा और जल्द से जल्द मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय आपको बताऊंगा। तो बस रहने देते इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो बस थैंक यू।